Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this radio lecture series. The subject is social science और इसमें हम एक पालमपुर विलेज जिसकी कहानी पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में जो उसकी लोकेशन वगैरह है और जो थोड़े डिटेल्स हैं विलेज के बारे में वो हमने देख लिए थे। ठीक है, हम हमारी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हम जो लैंड एरिया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं और फैमिलीज का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख चुके हैं। ठीक है, वैसे कल मुझसे किसी ने पूछा था कि हम ये स्टोरी पढ़ क्यों रहे हैं, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी का सेक्शन है, तो इकोनॉमी के जो इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में हम इसको पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं कि जो लेबर सोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं पालमपुर के अंदर। लेबर मतलब आपको पता ही है, जो मजदूर होते हैं, ठीक है, जो अपने दिहाड़ी में काम करते हैं वो सब इसमें काउंट होते हैं। तो उसके क्या 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 सोर्सेस थे गांव के अंदर। पहली बात तो जो आपका स्मॉल एरिया होगा, मतलब जो अगर आप खेती की बात करोगे, फार्मिंग की बात करोगे, तो अगर स्मॉल लैंड एरिया है तो फैमिलीज जो होती हैं उसी लैंड पर खुद ही काम कर सकते हैं। इस वजह से उनको लेबर की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। लेकिन जो मीडियम और लार्ज लैंड एरिया के जो ओनर्स थे उनको वेज वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो लैंडर्स फैमिलीज होती हैं वो करती है वेज वर्क। वेज वर्क वही होता है दिहाड़ी मजदूरी, जो एक दिन के हिसाब से जितना आप जितने दिन काम करोगे उतने दिन के पैसे आपको उस दिन शाम को मिल जाया करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, वेज वर्क। जिसमें एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेज वर्क का जो मिनिमम वेज है वो कितना डिसाइडेड है, 300 रुपीज़ पर डे। और आई एम श्योर मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि क्या ये मिलता है इतना या फिर नहीं मिलता है। और आप खुद भी समझ सकते हो कि इसके अंदर वर्क श्योरिटी कुछ होती है नहीं। जब फार्मिंग में आपको स्विंग या फिर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत होती है उस टाइम पर सीज़न अच्छा रहेगा तो वर्क मिलेगा, वरना कोई श्योरिटी नहीं है ना इस काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक सोर्सेज ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब जो आपकी घर में इनकम होती है वो, अगर अच्छा कुछ फार्मिंग वगैरह होती है तो ठीक है, वरना उसके अलावा और क्या क्या आप और कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। सबसे पहला है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो जिनके पास लैंड इतना नहीं है, वो क्या करते हैं, मनी बोरो करते हैं। किससे करेंगे, जो ऑब्वियसली लार्ज फार्मर्स है उनसे करेंगे, और या फिर जो मनी लैंडर्स है जो जो पैसे उधार पे देने का काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विलेज एरिया है और लिटरेसी इतनी होती नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, वेरी हाई इंटरेस्ट रेट पे क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। इंटरेस्ट रेट आपको पता ही हो कि जो आप लोन लेते हो उस पर हर महीने के हिसाब से, फिर हर ईयर के हिसाब से आपको क्या देना पड़ता है, उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा रुपीज़ देना पड़ता है। ठीक है, तो अब स्मॉल फैमिलीज़ हैं, स्मॉल फार्मर्स है, तो ज़्यादा लैंड होगा नहीं। अब आप खुद सोच सकते हो कि ज़्यादा लैंड होगा नहीं, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये प्लस जो आपने मनी बोरो करा है वो उसको रिटर्न कैसे करेंगे। तो रिटर्न करने में काफ़ी इनको डिफ़िकल्टीज आती है। इस वजह से क्या करते हैं, इनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। और अगर आप कोई भी बॉलीवुड मूवी जो लेट आपके 90s की बनी हुई है, थोड़े पुराने टाइम की, वो देखोगे तो ये स्टोरी आपको काफ़ी इजीली दिख जाएगी। इन फैमिलीज़ के अंदर होता ही है कि जो काफ़ी रिच फैमिलीज़ होती है उनके घर पे काम कराते हैं, फिर अगर आपने उनसे कोई लोन ले रखा है तो उसकी लोन की इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो आपकी इनकम होगी एज ए इंटरेस्ट वो जहाँ आप काम कर रहे हो वो मनी भी रख लेगा और प्लस आपको काम भी करवाता रहेगा। और ये उस टाइम में फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि लिटरेसी इंडिया में अभी भी इतनी नहीं है खैर। और ऑब्वियसली अगर ये सब चल रहा है तो जो मीडियम और लार्ज फैमिलीज़ हैं, फार्मर्स है, उनके पास तो फार्मिंग से सेविंग हो ही जाती है, क्योंकि उनके पास लैंड एरिया बड़ा है ना, वो चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट। अगर आपका जो फार्म प्रोडक्ट है उसको आप कैसे सेल करोगे, तो स्मॉल फार्मिंग के लिए प्रॉब्लम ये भी है कि आपको ये करना है, पहले खुद का घर का भी कंजम्पशन करना होता है। ठीक है, तो लैंड ही इतना बड़ा ना, इतना अच्छा नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता कि आप ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन कर सको। आपके खुद खाने के बाद में कुछ और बच जाए तो आप बाहर सेल कर पाओगे, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है। वैराज अगर आप मीडियम और लार्ज जो लैंड एरिया है फार्मर्स हैं उनको अगर आप कंपेयर करोगे तो उनके पास लैंड है ना, तो क्या कर सकते हैं, बाहर मार्केट में भी सेंड कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक प्रॉस्पेक्ट्स हैं इस विलेज पालमपुर के, वो देखे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फार्मिंग के अलावा और क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ की जा सकती है। ठीक है, थैंक यू।